देखिए आज का क्लास हमारा है लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है, और ये हमारा न्यू चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसके बारे में जानेंगे के बारे में, क्लास 7 पर 8 में 6 में पढ़े होंगे, फिर भी रिकॉल कर देते हैं एक बार। सबसे पहले आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को हम लोग लाइन भी बोलते हैं, पता है ना, यानी कि एक ऐसा लाइन जो दो पॉइंट के बीच कनेक्ट होता है और दोनों तरफ से क्या होता है, इनफिनिटी तक एक्सटेंड होता है, उसका कोई छोर नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि लाइन में सर दोनों तरफ में एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। मतलब हम ए तरफ भी आगे बढ़ा सकते हैं, बी तरफ भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए दोनों तरफ में देखो एरो का साइन दिया हुआ है, एंड पॉइंट दोनों तरफ में नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या हम प्लेन में लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ लाइन इन प्लेन, तब बोलेगा नहीं सर, नो। क्यों? क्योंकि मान लेते छोटा पेपर आपको दिए तो लाइन खींचिएगा ना जी, तो लाइन मींस क्या, दोनों बढ़ेगा, बोले नहीं और बड़ा करो, नहीं और बड़ा करो, उसका एंड ही नहीं है। बात समझे, लाइन का कोई एंड नहीं होता है, दोनों तरफ में एंड नहीं है, तो वो लाइन कहलाया या तो स्ट्रेट लाइन कहलाया। अब दूसरा टॉपिक होता है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का बात आ गया मतलब लाइन का टुकड़ा, बात समझे। लाइन सेगमेंट का मतलब हो गया कि लाइन का एक पार्ट जिसके दोनों तरफ में एंड पॉइंट हो। जैसे आपको बोलेंगे 5 सेंटीमीटर लाइन खींचिए, तो 5 सेंटीमीटर खींचिएगा एग्जैक्ट, ना उससे पॉइंट 1 बढ़ाइएगा इधर, ना पॉइंट 1 बढ़ाइएगा इधर, एग्जैक्ट रहेगा ना। तो लाइन सेगमेंट को प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर है। इसके दोनों तरफ में एंड पॉइंट होता है सर, ठीक है, ना तो इसको इधर बढ़ा सकते हैं और ना ही इसको इधर बढ़ा सकते हैं। तीसरा होता है रे। रे भी हमारा लाइन का ही पार्ट है, बट इसमें सिर्फ एक तरफ में एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ में एंड पॉइंट नहीं होता है। तो रे को भी प्लेन में ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो बढ़ते जाएगा ना, एक्सटेंड होते जाएगा, सिर्फ एक तरफ एंड पॉइंट होगा ना, एक तरफ तो खुला है, ये एक्सटेंड करता जाएगा, ठीक है। फिर होता है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट का मतलब हो गया 3 या 3 से अधिक पॉइंट अगर एक ही लाइन में नजर आ जाते हैं या एक ही लाइन में लाई करते हैं, रहते हैं, तो वो कहलाएगा, वो पॉइंट कहलाएगा कोलिनियर पॉइंट। जैसे कि आपके पास ये एक लाइन है सर, इस लाइन में आप पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 3 पॉइंट है, मान लो कि पॉइंट डी भी होगा, 4 पॉइंट हो जाएगा सपोज, कम से कम 3, क्योंकि 2 पॉइंट से मिलके तो लाइन सेगमेंट ना बनता है, तो कम से कम 3 होगा या तो 3 से ज्यादा होगा। अब देखो ये चारों पॉइंट है ना इसी लाइन पर है, ना तो लाइन के ऊपर है ना तो लाइन के नीचे, लाइन पर ही है, मतलब कि ये ए, बी, सी और डी, ये 4 पॉइंट कहलाएगा कोलिनियर पॉइंट। क्या कहलाएगा? कोलिनियर पॉइंट, क्लियर है। अगला होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन जैसे लग गया मतलब कोलिनियर नहीं होगा, यानी कि 3 या 3 से अधिक पॉइंट जो कि लाइन पर लाई ना करे। तो देखो यहाँ पर ए पॉइंट लाइन पर है बट बी पॉइंट लाइन पर नहीं है, सी पॉइंट लाइन पर है बट डी पॉइंट लाइन पर नहीं है, तो आप ए, बी, सी, डी को क्या कहिएगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट, क्लियर है। स्ट्रेट लाइन जिसके दोनों तरफ में एंड पॉइंट ना हो, दोनों तरफ बढ़ सकता है। लाइन सेगमेंट जिसके दोनों तरफ में एंड पॉइंट हो, फिक्स है, बढ़ा नहीं सकते हैं। रे जिसके एक तरफ में एंड पॉइंट हो, एक तरफ में हमारा क्या होगा, फ्रंट लाइन को कर सकते हैं। कोलिनियर पॉइंट 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन में लाई करे। नॉन कोलिनियर पॉइंट 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई नहीं करे। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है जिसका नाम है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। Two lines are said to be intersecting lines if they have only one common point. 2 लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन तब कहेंगे जब उस दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट होगा, और जो कॉमन पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्लियर है। अब देखो ए बी और सी डी 2 लाइनें हैं और दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट क्या है? वो है, ठीक है। तो ये ए बी और सी डी लाइन क्या कहलाएगा कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है।
और जो पॉइंट ओ है कॉमन पॉइंट, ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहलाएगा? इंटरसेक्टिंग का मतलब कि इंटरसेक्ट करना, लाइन को काटना। दो ऐसे लाइन जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वह लाइन क्या कहलाएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। दो ही लाइन जो एक दूसरे क्रॉस करेंगे, ठीक है। जो कॉमन पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पर क्रॉस करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और फिगर में भी लिखा दिए हैं कि AB और CD दो इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये पॉइंट O हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये कंकरेंट लाइन, देखो दो लाइन का बात तो हुआ तो इंटरसेक्टिंग लाइन, तीन या तीन से ज्यादा लाइन का बात होगा तो क्या कराएगा वो? कंकरेंट लाइन। क्लियर है? तीन या तीन से ज्यादा लाइन, ठीक है ना, को कंकरेंट हम तब कहेंगे जब तीन या तीन से ज्यादा लाइन का कॉमन पॉइंट सिर्फ एक होगा, ठीक है। तीन या तीन से ज्यादा लाइन को हम कंकरेंट तब कहेंगे जब उन सबों का कॉमन पॉइंट सिर्फ एक होगा, और उसी कॉमन पॉइंट को कहेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। क्या बोलेंगे? तो यहाँ तीन ठो लाइन है, एक लाइन है AB, दूसरा लाइन है CD, तीसरा लाइन है PQ, और ये तीनों लाइन का सेम कॉमन पॉइंट है O। AB, CD, PQ को बोलेंगे कंकरेंट लाइंस, बट पॉइंट O को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। क्या बोलेंगे? दो लाइन का बात हुआ तो इंटरसेक्टिंग लाइन, पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तीन या तीन से ज्यादा लाइन का बात हुआ तो कंकरेंट लाइन, और पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, ठीक है। देखिए पैरेलल लाइंस, अब क्या कहता है कि दो या दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो पैरेलल हम तब कहेंगे इफ they are in the same plane and do not meet when produced on either side। दो या दो से अधिक लाइन को पैरेलल कब कहेंगे? जब वो लाइन एक ही प्लेन में हो, एक साथ हो, और वो दोनों के बीच का दूरी सेम हो, और ये दोनों को कितनों आगे बढ़ा देंगे तो मीट नहीं करेगा। जिस रेलवे ट्रैक कभी मीट करेगा क्या? पैरेलल है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ क्या लिखा है? इन द सेम प्लेन, वो लाइन सेम प्लेन में होना चाहिए, एंड डू नॉट मीट व्हेन प्रोड्यूस्ड ऑन आइदर साइड। दोनों साइड में किसी को भी आगे बढ़ाएंगे ना सर, क्योंकि दोनों लाइन मीट नहीं करेगा, तो ये क्या कहलाएगा? पैरेलल। तो यहाँ पर AB और PQ दो लाइन है, ये दो लाइन को बोलेंगे पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस को दिखाते कैसे हैं? तो देख लो AB पैरेलल PQ, पैरेलल का साइन ये होता है, अगर L और M दो लाइन पैरेलल है तो L पैरेलल M ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारा एंगल। An angle is formed when two rays originate from the same end point, ठीक है ना। originate मतलब क्या होता है सर? उत्पत्ति होना, वहां से निकलना। And the rays making an angle are called the arms of the angle, and the end point is called the vertex of the angle। दो रे, अगर दो रे, एंगल कब बनता है? जब दो रे ऑरिजिनेट होते हैं एक ही एंड पॉइंट से, या तो दोनों रे एक एंड पॉइंट में खत्म हो जाएगा, या तो दो रे एक ही पॉइंट से निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारा हो गया एक पॉइंट O, इसी पॉइंट से हमारा OA रे भी है और इसी पॉइंट से हमारा OB रे भी है। क्लियर है? तब जाकर कि ये दोनों रे मिलकर के यहाँ पर बीच क्या बनाएगा? एंगल बनाएगा, ठीक है। अब दो रे को दिख रहा है सर, OA और OB को, ये दोनों रे क्या होगा? आर्म होगा। क्या होगा? आर्म। और ये जो पॉइंट दिख रहा है, जिस पॉइंट पर मीट कर रहा है, ऑरिजिनेट पॉइंट, या तो जहां आके मिला या तो जहां से निकला, उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं उसको? तो इस फिगर में AOB हमारा एंगल बन रहा है। एंगल का लिखने का साइन ऐसे होता है, ऐसे लिखता है। जैसे POQ होता, मान लेते हैं ये P होता, ये O होता और ये Q होता, तो हम लिखते हैं एंगल POQ। याद रखिएगा जहां पर एंगल बनेगा सर वो बीच में लिखाता है। अगर कोई बोलता है OPQ तो गलत बोल रहा है, ठीक है। जहां पर एंगल बनता है वो कहां लिखाता है? बीच में। मान लेते हैं हमारा बन गया एंगल, यहां से देखो A और B और ये C, ऐसे है ना। तो बहुत कोई लिख देता है कि एंगल ABC, इसको पढ़ता है बोलता है ABC, नहीं, गलत है। एंगल कहां बन रहा है?
तो ए बीच में होगा तो बी ए सी होगा, क्या होगा? क्लियर है? एंगल को लिखने का तरीका होता है, ये नहीं कि पढ़ के पी क्यू आर लिख दिए, ए बी सी लिख दिए, जैसा है वैसा लिख दिए, नहीं। आपको देखना एंगल कहाँ बन रहा है। जहां पर एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स कराएगा, वो कहाँ होता है? तो बीच में होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ए ओ बी हमारा एंगल बन गया, उसको दिखा दिए एंगल ए ओ बी। अब ओ ए और ओ बी दोनों क्या हो गया? आर्म हो गया, दोनों क्या हो गया? आर्म। और ये ओ जो हमारा कराया, क्या कराया? वर्टेक्स कराया। क्लियर है यहाँ तक? देखिए टाइप्स ऑफ एंगल्स। पहला टाइप क्या हमारा? राइट एंगल। हम लोग से पहले पढ़ चुके हैं क्लास 7 में 6 में। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? एक एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री मेजरमेंट होगा, मतलब क्या है? वो राइट एंगल है। जैसे यहाँ पर देखो ए ओ बी एंगल नाम ये होगा ना, ए ओ बी ना, तो ए ओ बी देखो राइट एंगल। राइट एंगल का साइन ऐसे होता है, ऐसे यहाँ बहुत कोई ऐसे करता है, ये नहीं करना है, ठीक है? राइट एंगल का पहचान क्या होता है? यहाँ पर बॉक्स टाइप बनाना, ठीक है? तो ए ओ बी क्या हो गया हमारा? राइट एंगल। क्यों सर? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है? दूसरा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब हो गया कि वैसे एंगल जिसका मेजरमेंट 90 से कम होगा और 0 से ज्यादा होगा। तो देखो अगर 90 होता तो 90 यहाँ होता ना, ये 90 ना, बीच में यहाँ कहीं पर भी एंगल बना दीजिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, कहीं पर भी, तो वो क्या कहलाएगा हमारा? एक्यूट एंगल। मतलब कि 90, ये 90 होगा, देखो ये 90 होगा तो 90 से कम है, और ये होता है 0 डिग्री, तो 0 से ज्यादा है, तो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। फिगर में नाम सबका अलग इसलिए किए हैं ताकि फिगर पच लगे तो फिगर देख के पहचान सकते हैं। तो पी क्यू आर जो एंगल है वो क्या हमारा है? एक्यूट एंगल, ठीक है? तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस का मतलब हो गया एंगल का वैसा मेजरमेंट जो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम। अब देखो बच्चा 180 करने का होता तो 180 यहाँ होता, ठीक है? तो 180 से कम हो गया, और 90 करने का होता तो 90 यहाँ होता, तो 90 ज्यादा हो गया। तो 90 से ज्यादा और 180 से कम अगर है तो क्या हमारा है? तो ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब कि एंगल एम ओ एन क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है? चौथा है स्ट्रेट एंगल। नाम से बता, स्ट्रेट मींस क्या? सीधा। तो सीधा कब बनेगा? जब हमारा एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? 360 डिग्री। कितना होगा? 360, सॉरी 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री जब होगा क्या कहलाएगा? वो हमारा स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना? देखो ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ बीच में क्या था सर? 90 था, ये क्या है? 180 है। तो जब 0 से 180 में आ गया तो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा ये हमारा। नाम क्या कर दिए हैं? COD, मतलब क्या है? ये स्ट्रेट एंगल, ठीक है? फिर है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? जो 180 से ज्यादा, देखो 180 पे होता तो यहाँ होता सर, ये 180 हो, 180 से ज्यादा और 0 से कम कहीं पर बने, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, कहीं पर बने। देखो एंगल यहाँ स्टार्टिंग यहाँ है, स्टार्टिंग यहाँ है, एंडिंग यहाँ है। उल्टा ऐसे नहीं बना देंगे, ऐसे यहाँ स्टार्टिंग है, यहाँ एंडिंग किया है, तो क्या कराएगा हमारा? रिफ्लेक्स एंगल। और इसी में एक होता है कंप्लीट एंगल। क्या होता है? कंप्लीट एंगल क्या होता है बताओ? पूरा 360 डिग्री। हाँ, कंप्लीट एंगल मींस क्या? इसका मेजरमेंट कितना होता है? 360। तो एन एंगल whose measure is 360 डिग्री। तो देखो कहने मतलब कि यहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ, ठीक है? यहाँ से क्या हुआ? स्टार्ट हुआ, घूमते 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 आगे एंड यहीं पर कर गया। क्लियर है? तो क्या कर रहा है हमारा? कंप्लीट एंगल है। अब पहला इनिशियल हमारा था A और ये O पॉइंट, और एंड होगा वो मान लो कि B ही होगा सपोज, क्योंकि वही पर जाकर कर गया है। तो क्या कर रहा है हमारा? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट का मतलब कि पूरा एक कंप्लीट कर दे। स्टार्ट 0 से था और जाके खत्म फिर जाके हो गया 360। तो 360 और 0 का प्लेस सेम होगा, तो क्या कराएगा ये? कंप्लीट एंगल। कितना हो गया? किस तरह का? 6 तरह का। राइट एंगल मींस 90 डिग्री, एक्यूट एंगल मींस 90 से कम 0 से ज्यादा, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से ज्यादा 180 से कम, स्ट्रेट एंगल 180, रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा 360 से कम, कंप्लीट एंगल में 360, ठीक है?
देखिए एक है कंप्लीमेंट्री एंगल, दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन बनेगा इसी पर, ठीक है, बनाएंगे सब। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो गया दो ऐसे एंगल जिसको जोड़ देंगे तो दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 दो एंगल, मान लो कि तुम्हारे पास एंगल है, तुम्हारा एंगल है, तुम्हारे पास 60 डिग्री है, इसके पास 30 डिग्री एंगल है, दोनों जोड़ देंगे तो बन गया। मतलब क्या कराए वो? कंप्लीमेंट्री। यहां पे दो एंगल है, AOC 65 डिग्री है और BOC 25 डिग्री है। देखो 65 25 को जोड़े 90 बन गया, मतलब कि AOC और BOC ये दोनों एंगल क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? दो एंगल का जोड़ अगर 90 होता है तो वो कहलाएगा कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल का जोड़ अगर 180 डिग्री होता है, कितना होता है? 90 डिग्री जोड़ होगा कंप्लीमेंट्री और 180 डिग्री अगर जोड़ होगा तो सप्लीमेंट्री। तो दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है सर तो वो क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल। मान लो हमारे पास में एक एंगल है जिसका मेजरमेंट 120 डिग्री है, आपके पास में एक एंगल है जिसका मेजरमेंट 60 डिग्री है, तो दोनों को सम कर देंगे तो 120 प्लस 60 बन गया 180। इसका मतलब मेरा एंगल और आपका एंगल दोनों क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे यहाँ पर एंगल AOC 120 डिग्री है, BOC 60 डिग्री है, ठीक है, दोनों को जोड़ दिए, दोनों क्या कहलाया हमारा? 180। तो 180 मींस क्या? सप्लीमेंट्री। मतलब कि एंगल AOC एंड एंगल BOC आर सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? आज केवल था डेफिनेशन, अगले क्लास में क्या होगा? एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है।